हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट में एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे कक्षा 10 के हिंदी विषय का जो अगला अपना अध्याय है मंगलेश डबराल। तो शेखावाटी मिशन 100 के अंतर्गत हमने पहले जो अध्याय अन्य थे सूरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नागार्जुन इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। और आज अपना सेशन रहने वाला है मंगलेश डबराल के जो अध्याय है उसके ऊपर। इस प्रकार हम सभी अध्यायों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आज के इस शेखावाटी मिशन 100 में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन की, जिसमें सबसे पहले हम मंगलेश जी डबराल का जो जीवन परिचय है उसको अपन यहाँ पर जानते हैं। तो मंगलेश डबराल का आपके जन्म है जो सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के आपके काफल पानी गाँव में इनका जो जन्म है वो हुआ था। अर्थात इनकी जो जन्म स्थली है वो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफलानी गाँव है। इनकी जो शिक्षा है वो आपके देहरादून में हुई थी। और इन्होंने जो पत्र है पत्र पत्रिका में संलग्न रहे। हिंदी, पैट्रियट, प्रतिपक्ष, आसपास, पूर्वग्रह, अमृत, प्रभात, जनसत्ता, सहारा, समय आदि इन्होंने पत्र संकलन में कार्य किया। वर्तमान में ये नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। तो अर्थात इनके जो वर्तमान में है वो अभी जो नेशनल बुक ट्रस्ट है उनसे ये जुड़े हुए हैं। इनकी जो कविता संग्रह है वो आपके पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। ये इनकी जो प्रमुख कहानी संग्रह है आपको यहाँ पर याद रखना है। और इस प्रकार आपके जो परिचय पूछा जाए तो अपने कॉपी में इस तरह लिखना है। अगले पॉइंट में देखते हैं इनके जो पुरस्कार हेडिंग है। पुरस्कार में आपके साहित्य अकादमी पहल समान अनुपादक के रूप में भी कार्य। मंगलेश जी की कविताओं में भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोल्स्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित है। कविताओं में सामंती बोध व पूंजीवाद, छल छद्म का प्रतिकार इनके काव्य में मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने इनका जो जीवन परिचय हो देखा आसानी से। और ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपके एग्जाम में पूछा जाए तो हूबहू ऐसे लिखने पर आपको पूर्ण अंक मिलेंगे, कोई अंक काटने वाला यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। अब हमने इनके अध्याय है जो संगतकार उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इनमें से आपके हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर बार एग्जाम बोर्ड में ये शेखावाटी मिशन अपना जो PDF लॉन्च करता है इनमें से 100% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो संगतकार कविता में आप वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है मंगलेश डबराल किस रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो मंगलेश डबराल है वो आपके एक पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। तो ऑप्शन ख है जिसमें पत्रकार के रूप में ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह का अस्त होता हुआ पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इस पंक्ति में आपके जो श्लेष अलंकार है जो प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कि मुख्य गायक के गायन की क्या विशेषता होती है। तो मुख्य गायन के गायक की जो आपके क्या विशेषता होती है अपने अध्याय में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आसानी से याद रहा होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि वे अपने गायन से सबको मधुर कर देता है। दूसरा है उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा होता है। तीसरा उसका गायन सभी को प्रिय लगता है। और चौथा है कि उसका गायन कोयल के समान मधुर होता है। तो ऑप्शन दूसरा है जिसमें आपके उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है जो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें चौथा क्वेश्चन है कि मुख्य गायक को क्या समझाने के लिए संगीतकार उसका साथ देता है। तो मुख्य गायन को क्या समझाने के लिए संगीतकार उसका साथ देता है। तो ऑप्शन है आपके सामने कि गाए जा चुके राग को पुनः भी गाया जा सकता है। वह उसको ठांडस बधाता है। वह बताना चाहता है कि वे अकेला नहीं है, उपयुक्त सभी। तो ये जो सभी कथन है वो सत्य है। संगीतकार कविता में जो गायक को ये समझाने के लिए उसका साथ देता है मुख्य गायक। तो ये ऑप्शन अंतिम है घ जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि अंतरा का मतलब क्या है। तो साथियों, अगर आप 12th में जाओगे तो आपके हिंदी साहित्य सब्जेक्ट लोगे तो उसमें आपके अंतरा नाम की एक बुक भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर है कि अंतरा का मतलब क्या है। तो ऑप्शन देखने हैं आपको, अलग अलग दूरी बताना, गीत का चरण, भाग विशेष। तो अंतरा का आपके मतलब होता है गीत का चरण। तो ऑप्शन ख है जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ पंक्ति में आपके
उत्प्रेक्षा अलंकार है जो यहाँ पर ऑप्शन है जो ख इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सरगम को लाने में से कवि का क्या अभिप्राय है। तो सरगम को लाने से कवि का अभिप्राय बताना है। तो इसमें ऑप्शन है आपके सामने कि संगीत को छोड़कर अन्यत्र ध्यान देना, मूल्य स्वर भूलकर अंतरे की जटिल तानों में खो जाना, संगीत की गहराइयों में उतर जाना, सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें सभी कथन सत्य नहीं है। कथन दूसरा है कि मूल स्वर भूलकर अंतरे की जटिल तानों में खो जाना, जो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। साथियों अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो इस पंक्ति में आपके विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, इनमें से आपको बताना है। तो इसमें आपके उत्प्रेक्षा अलंकार है जो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अनहद का कविता के संदर्भ में अर्थ है। तो अनहद का कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है। तो अनहद आपके सीमाहीन, असीम, अनंत, असीम मस्ती। तो इसमें ऑप्शन अंतिम है कि असीम मस्ती, जो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहने वाला है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि ठांडस बांधना का पर्यायवाची क्या है। तो ठांडस बांधना का पर्यायवाची आपको बताना है। तसल्ली देना, सांत्वना देना, क और ख दोनों को उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपके दोनों ही ऑप्शन है, तसल्ली देना और सांत्वना देना ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि लघुतरात्मक क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सामने। 10 क्वेश्चन थे वस्तुनिष्ठ जो यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं लघुतरात्मक क्वेश्चन जिसकी यहाँ पर चर्चा करते हैं। जिसमें आपके पहला क्वेश्चन है कि तार सप्तक क्या है। तो तार सप्तक ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये आपके जीवन भर काम आने वाली चीज़ है। अगर आप 12th में हिंदी साहित्य लोगे जिसमें भी ये देखने को मिलेगा, और अगर आप 12th के बाद बीए में भी लिटरेचर लोगे तो भी वहाँ पर ये आपके तार सप्तक वाला रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको तार सप्तक का अर्थ बताना है। तो तार सप्तक का अर्थ हम यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे कि सप्तक का अर्थ है सात का समूह। सप्तक का अर्थ क्या है, सात का समूह। ये सात स्वर हैं, सारे, सारे गम, प, ध और नी। इसका है षडज, ऋषभ, गांधार, गंधर्वीय, पंचम, धेवत और निषाद। इसकी ध्वनि की ऊंचाई और धीमेपन, आरोह अवरोह के आधार पर यदि ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार ये तार सप्तक का आपके अर्थ था, तो आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बिना किसी कारण के भी संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है। तो बिना किसी कारण के संगीतकार है जो मुख्य गायन का साथ इसलिए देता है कि गायक का उत्साह बढ़ाने के लिए कि वे अकेला नहीं है, और उससे विश्वास दिलाने के लिए कि गाया हुआ राग पुनः भी गाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संगीतकार ने अपनी आवाज़ को ऊंचा न उठाने देने के प्रयास की क्या वजह हो सकती है। तो उसकी आवाज़ में हिचक या स्वर दबी हुई धीमी आवाज़ वाला रखने में उसके अंदर की मनुष्यता है, जिसमें वो मुख्य गायक का सम्मान करता है और उसी की आवाज़ों को ऊंचाई और बल देना चाहता है। अगला क्वेश्चन है कि संगीतकार कौन कौन हो सकता है मुख्य गायक के साथ, इनका क्या संबंध, इनका संबंध बताते हुए उनके प्रमुख कार्य पर प्रकाश डालिए। तो संगीतकार कोई भी नौसिखिया जिसने अभी सीखना प्रारंभ किया हो उसे नौसिखिया कहा जाता है। तो नौसिखिया जिसने अभी सीखना प्रारंभ किया हो, फिर चाहे वो मुख्य गायक का शिष्य, उसका छोटा भाई या दूर से चलकर आया हो कोई रिश्तेदार भी क्यों ना हो, इसके इनके इनमें से किसी भी संबंध में जो व्यक्ति संगीतकार की भूमिका अदा करता है वो मुख्य संगीतकार के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस प्रकार था संगीतकार वाले। और इसमें अगला पांचवा क्वेश्चन है आपके कि पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है, उनका भाव स्पष्ट करना। तो इसमें पहली पंक्ति है कि प्रेरणा साथ छोड़ती उत्साह अस्त होता हुआ। दूसरी पंक्ति है कि वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। तीसरी पंक्ति है कि उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो यहाँ पर पहला देख रहे हैं पंक्ति का भावार्थ। तो पहली पंक्ति है कि जब गायक तार सप्तक में देर तक नहीं गा पाता, तो देर तक नहीं गा पाता है, उसका गला बैठने लगता है और स्वर मंद पड़ने लगता है, तब उनकी प्रेरणा और उत्साह साथ नहीं देते हैं, वे हताश होने लगता है। दूसरी पंक्ति का भावार्थ यहाँ पर इस प्रकार है कि मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसने गायन को प्रभावशाली बनाने वाले संगीतकार की आवाज़ गायक की आवाज़ के समान भारी और ऊंची नहीं है। वे कमजोर और कांपती हुई सी लगती हैं, परंतु वे मधुर हैं और गायक के गायन को प्रतिष्ठा दिलाने वाली है। तीसरा यहाँ पर है कि संगीतकार के द्वारा अपने स्वर को गायक से नीचा रखने के प्रयास को मनुष्यता माना है।
यदि संगीतकार के मानवीय संवेदना न होती है तो वे अलंकार ग्रस्त होकर स्वयं को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने का प्रयत्न करता है। वे गुरु के मान सम्मान की परवाह किए बिना स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास करता है। गायक की प्रतिष्ठा को क्षति न पहुंचने की भावना में उसकी मनुष्यता ही कारण है। तो साथियों, यहाँ पर हमने पंक्तियों का भावार्थ जाना और इसके साथ हमारे होते हैं लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन कंप्लीट। और अब हो रहे हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की शुरुआत, जिसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि संगीतकार कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपके जो पहला है कि कविता हमें हमें ये संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने से आना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि मानवीयता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि मुख्य गायक या कलाकारों का मौन भाव से परोक्ष में सहयोग करने वाले सहायकों या संगीतकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इनको नींव की ईंट कहा जा सकता है, इनको समाज जानता नहीं और इन्हें यश और सम्मान भी नहीं मिलता। कवि चाहता है कि लोग इनके महत्व को समझकर उन्हें उचित सम्मान दें, क्योंकि ये संगीतकार उचित समय पर सहयोग करके मुख्य कलाकार को निराशा और असफलता से बचाते हैं तथा उससे आत्मविश्वास से भर देते हैं। इसके कार्य उपेक्षित रहते वाले इन लोगों के प्रति पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हुए इन्हें सहानुभूति और उचित सम्मान दिए जाने की अपेक्षा करता है। अब यहाँ पर पठितांश पर आधारित क्वेश्चन है जो इस प्रकार रहने वाला है। कुछ आपका ये अंश है कि मुख्य गायन के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती हैं। वे आवाज़ सुंदर कमजोर कामती हुई थी। वे मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वे अपनी गूंज मिलाता आया है। प्राचीन काल से गायक अब जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांद कर चल जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, जब संगीतकार की स्थाई को संभालते रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे जैसे याद दिलाता हो उसका बचपन वे जब वह नौसिखिया था। तो साथियों, इसमें से तो हमने क्वेश्चन आंसर पहले कर चुके थे, फिर भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए जिसकी यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि चट्टान जैसे भारी स्वर का आशय स्पष्ट कीजिए। तो चट्टान जैसे भारी स्वर का आशय आपके यहाँ पर कि कवि कहता है कि मुख्य गायक का स्वर चट्टान जैसा भारी होता है, अर्थात वे ऊंची राग खींचने में असमर्थ होता है। तब वे एक सुंदर कमजोर कांपती आवाज़ उसमें मिलकर उस आवाज़ के भारीपन को दूर करती हैं। वे संगीतकार की आवाज़ होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि संगीतकार की आवाज़ की विशेषताएं बताते हुए वे कब स्थाई को संभाले रहता है, स्पष्ट कीजिए। तो संगीतकार की आवाज़ की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है कि उसकी आवाज़ मधुर होती है, पतली होती है, सुंदर तथा कंपन युक्त आवाज़ होती है। और आगे है कि जो मुख्य गायक की भारी आवाज़ भरकम आवाज़ को कोमलता प्रदान करती है। जब मुख्य गायक अपने सरगम को लांद कर भटकता हुआ अनहद में चला जाता है, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तो इस प्रकार यहाँ इसका आंसर था। आगे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, ये इस अंश है कि अंतरा की जटिल तानों के जंगल में पंक्ति का अर्थ व निहित अलंकार बताइए। तो अंतरा के जटिल तानों में के जंगल में आपके पंक्ति में निहित अर्थ और अलंकार बताने हैं। तो इस पंक्ति का आशय इस प्रकार है कि किसी गीत के चरण को गाते हुए स्वर व अपाल की कठिन न उलझी हुई ताने, इन तानों में उलझकर मुख्य गायक जब मूल स्वर से भटकता है तब संगीतकार उसे बचाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें निहित अलंकार है वो आपके रूपक अलंकार है। आगे क्वेश्चन है कि पद्यांश में वर्णित अन्य अलंकार। तो इसी क्वेश्चन के जो आपके जो इस पद्यांश में आपके वर्णित अन्य अलंकार थे, जिसमें चट्टान जैसे भारी, उसमें आपके उपमा अलंकार, जैसे समेटता हो जैसे उसे याद, इसमें आपके उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें आपके पहले चट्टान जैसे भारी में उपमा और दूसरे जैसे समेटता है उसे याद दिलाता, उसमें आपके उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें कि कवि ने नौसिखिया किसे क्यों कहा, इस शब्द का अर्थ व तत्सम रूप भी लिखिए। तो कवि ने नौसिखिया मुख्य गायक को कहा है क्योंकि कभी कभी वे सुरों से इस प्रकार अटक जाता है जैसे वे गायन के क्षेत्र में नया नया हो। शब्द का अर्थ है कि जिसने अभी सीखना प्रारंभ किया हो, और तत्सम रूप है नवशिक्षु। तो यहाँ पर इसका ये आंसर रहने वाला है। तो इसमें इस प्रकार ये प्रमुख क्वेश्चन थे आपके, तो जिनकी अपने यहाँ पर चर्चा की थी। और अगले अपने जो ये खंड पद्य है वो पूरा हो चुका है और हम चर्चा करेंगे खंड गद्य की स्थिति। इस भाग में जो गद्य खंड का अपना पहला चैप्टर रहेगा, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित जो एक गद्यात्मक शैली का अध्ययन है, उसकी अपन यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपको ये PDF प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाएगा, वहाँ पर आपको ये PDF
मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगला नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।